बच्चों को लेने नहीं देते और स्वयं को लेना नहीं, तो कैसे होगा? तो वह पिताजी कहते हैं कि महाराज ये नियम तो ले रही है, लेकिन यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन इसका विवाह संबंध दूसरे के यहाँ हो गया है। वहाँ अगर गजमोती नहीं मिले तो इसके नियम का पालन कैसे होगा? महाराज ने कहा अगर ये दृढ़ संकल्पित रहेगी तो चिंता नहीं करना, हमारा आशीर्वाद है, इसका नियम का पालन हो जाएगा। और महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, वह संकल्पित हो गई और संकल्पित होकर के विवाह संबंध भी एक ऐसे ही बड़े जौहरी के यहाँ हो गया। और वहाँ जाकर के वह देखती है कि कहीं भी गजमोती नजर नहीं आ रहे। एक दिन हो गया, भोजन नहीं किया और मुख से वह कुछ बोल भी नहीं रही है। नई नई बहू आई है घर में, भोजन नहीं करे तो सबको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहे। और उच्च कुल की वह कन्या है, इसलिए कुछ मांग भी नहीं रही। मैंने मांग लिया और अगर इनके यहाँ नहीं हुआ तो मुझे या इनको लज्जित होना पड़ेगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ऐसे करते हुए जब चिंता हुई तो वहाँ से उसके भाई को बुलवाया गया कि क्या बात है, ये बोल भी नहीं रही है और भोजन भी नहीं कर रही है क्या? तो ऐसे करते हुए उसका भाई आया, 3 दिन हो गए, 1 तेला हो गया और उसके भाई ने आके बताया कि इसका एक नियम है कि गजमोती चढ़ा करके भगवान के दर्शन करेगी, फिर जा करके ये भोजन करेगी, नहीं तो भोजन करने की आवश्यकता नहीं। बिना भोजन के ही जब तक चलेगा तो चलेगा, अगर मर गए तो कोई चिंता की बात नहीं, अमर बन जाएंगे और वहाँ पर दिव्य मोती भगवान को जाकर के चढ़ाएंगे। और अगर नियम तोड़ दिया तो फिर कंकड़ पत्थर भी मिलने वाले नहीं है। और 30 दिन भाई ने बताया तो वह सेठ जी कहते हैं अभी तक ये बता तो देती, खजाने में भरे पड़े हुए हैं गजमोती, जितने चाहिए हो लो और जाकर के भगवान को चढ़ा दो। वह मुट्ठी भर करके ले गई और भगवान को जाकर के गजमोती चढ़ाए और चढ़ा करके भगवान के दर्शन पूजन की, तो फिर घर आकर के पूजन कर लिया। अब जैसे ही वह मोती चढ़ाए, मालिन ने देखा कि आज तो ये अतिशय हो गया, भगवान के सामने ये गजमोती कौन चढ़ा के गया है। और माली ने उठा के रख लिए। मालिन थी वह विचार करने लगी कि अगर हम रख लें तो हो ना हो कोई देख ले तो कहीं चुरा के लाए हैं या कुछ ऐसा हो जाए। तो उसने मालाओं में उन मोतियों को गूंथ दिया और गूंथ करके जो राजा की छोटी रानी थी उसको जाकर के वह माला दे दी। और जब बड़ी रानी ने देखा कि इस छोटी के यहाँ इस प्रकार की मोतियों की माला है, तो वह भी अपने स्वामी से जिद करने लगी कि मुझे भी ऐसी मोती की माला चाहिए। तब राजा ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए भी मोती की माला मंगवा देंगे। और सारे जौहरियों को बुलाया गया और एकाएक पूछ लिया कि आप लोगों के यहाँ गजमोती हैं क्या? जिस जौहरी के यहाँ गजमोती थे वो भी वहीं पर बैठा था। सबने एक साथ कह दिया नहीं है।
अब नहीं तो कह दिया और वापस आ गया, लेकिन वह जोहरी उसके मन में बार बार चल रहा है, ये अंतर्द्वंद चल रहा है कि कल फिर बहू यह जाकर के मोती चढ़ाएगी और ये रहस्य खुल जाएगा और मैंने मुख से बोल दिया है तो राजा मुझे दंड दिए बिना रहेगा नहीं या मेरी पूरी संपदा को भी छीन सकता है। उस बच्ची का विवाह हो गया था और ऐसा विचार सबने बनाया, भाइयों ने, पिता ने, माता ने मिलकर के, कि क्यों ना इस छोटे को घर से निकाल दिया जाए तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बस, जब रहेगा ही नहीं तो फिर, और निर्णय ले लिया गया और छोटे को घर से निकाल दिया गया। और स्थिति ऐसी हुई कि धीरे धीरे करके उस सेठ के यहाँ करोड़ों दीनारों की संपदा थी और उसने, उस परिवार ने इस प्रकार की गजमोती चढ़ाने आदि की निंदा आदि कर दी थी। उस बहू को और बच्चे को सबको घर से बाहर निकाल दिया। उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सारी संपदा, और क्या हुआ, दिवालिया हो गया। घर घर जाकर के नौकरी करना पड़ी, मजदूरी करना पड़ी, ये है निंदा का फल। और उन दोनों ने तो इस प्रकार की व्यवस्था की कि अपने घर को भी छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए और प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मनोरमा का, मनोरमा था, मनोरमा नाम थी, मनोवती, और उसके उपवास होते चले गए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे करते करते रास्ते में 7 उपवास हो गए। लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है और कहते हैं कि जब वह अपनी प्रतिज्ञा में इस प्रकार से दृढ़ रही तो 7वें दिन देवों ने आकर के रत्नमयी जिनालय की रचना कर दी और वहां पर रत्नमयी दिव्य प्रतिमा विराजमान कर दी और वहीं पर भर करके गजमोती भी रख दिए। और जब उसने देखा ये यहाँ पर ये शिला रखी हुई है, ये हिल रही है, उसको अलग किया तो नीचे जाकर के वह उतरती चली गई और ऐसे दिव्य भगवान के गज मोती चढ़ा करके उसने दर्शन किए और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। बाहर आकर के उसको 2 गज मोती और रखे हुए मिले, वह नर और मादा, और दोनों एक ही साथ रहते हैं। अगर एक को अलग कर दिया जाए तो वह जहां अलग हो जाएगा रात्रि में उसी के पास आ जाता है। ऐसे मोती उनको प्राप्त हुए और आगे जाकर के वह मोती राजा को प्रदान किए। राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी जो कन्या थी उसका विवाह उस छोटे पुत्र के साथ कर दिया, आधा राज्य दे दिया और आगे जाकर के वह बड़ी सुखपूर्वक रहने लगे। और उस मनोवती के मन में आया कि क्यों ना एक जिनेंद्र भगवान का भव्य जिनालय बनाया जाए, जैसा बड़ौदिया वालों ने यहाँ पर सबने मिलकर के बना लिया है। जब वह जिनालय बनाया गया और उसके परिवार वाले उस नगर को छोड़कर के जगह जगह मजदूरी करते हुए आए तो उसी जिनालय में मजदूरी करने का उनको भी वहाँ पर अवसर मिला। क्या महिमा है जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा करने का, संकल्प का, द्रव्य चढ़ाने का, और क्या परिणाम है उस प्रकार की निंदा आदि करने का।
इसलिए संकल्पित होकर के हमें इस प्रकार की द्रव्य सामग्री प्रतिदिन भगवान के लिए चढ़ाना चाहिए। कोई है एकाध सेठ जो इस प्रकार से संकल्प कर ले कि हमारे घर में जो उत्तम सामग्री है हम उसको चढ़ा करके फिर भगवान के भोजन करेंगे? है एकाध? गजमोती देखे नहीं, एक बार चढ़ाओ तो वही आपके घर में भरे पड़े मिलेंगे, सब देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, आपके यहाँ गजमोती नहीं, स्वर्ण चांदी के पुष्प आदि नहीं, हीरा मोती नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। आज एक ऐसा संकल्प करो, अगले भाव में मुझे इन सब का खजाना मिलेगा और मुट्ठी भर भर के आपको हीरा मोती जवाहरात जो कुछ चढ़ाना है चढ़ाओ। वर्तमान में देखो आपके पास फलों में उत्तम फल कौन सा है? श्रीफल उत्तम फल है, और श्रीफल उसका नाम ही है, वह संपदा को प्रदान करने वाला होता है। उभय संपदा, उभय संपदा यानी वह लौकिक संपदा को भी प्राप्त करा देता है और अंतरंग लक्ष्मी संपदा और मोक्ष संपदा को प्राप्त कराने वाला श्रीफल है। एक श्रीफल तो आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। बताते हैं महाराज यहाँ पर श्रीफल की परंपरा नहीं है, यहाँ तो अंदर जो श्रीफल का सार है, गोला है, उसकी परंपरा है। कोई बात नहीं, श्रीफल में तो ऊपर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी रहती हैं, वो तो सार है गोला, प्रतिदिन गोला तो चढ़ा सकते हैं ना। इतनी तो शक्ति है कि प्रतिदिन एक गोला चढ़ा करके भगवान के हम प्रथम दर्शन अपने मूल नायक के करें। अगर ये संकल्प कर लिया आपने कि जीवन पर्यंत में जब तक शक्ति है हमारे पास, चलो इतना आपको छूट दी जाती है, कभी कभार मान लो नहीं हुआ तो शक्ति नहीं रही तो क्या करेंगे महाराज? जब तक चढ़ाने की शक्ति है तब तक हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान को एक गोला चढ़ाएंगे। तो निश्चित मानिएगा ये संकल्प आपको अगले भाव में ऐसा खजाना मिलेगा कि आप मुट्ठी भर भर क्या थाल में भर भर करके भगवान को जो चढ़ाना हो, चाहे गजमोती, चाहे हीरा, पन्ना आदि आदि जो कुछ चढ़ाना है सब चढ़ाने की शक्ति आई। और तो और यहाँ तक ऐसा कहा गया है कि वह ऐसे साम्राज्य को प्राप्त करता है कि प्रतिदिन उसके द्वार पर ऐसे ही सामग्री लिए हुए वह कहते हैं मुझे उन राजा के दर्शन करना है, लो मैं ये भेंट लाया हूँ। आपने देखा है पंचकल्याणक के समय में राजा महाराजा भेंट लेकर के आते हैं, और अगर नहीं चढ़ा पाए, नहीं कह पाए तो जितने दिन छूट गया है उतने गोले इकट्ठे करके भगवान को चढ़ा देना, आपका नियम पूरा होगा और अच्छी तरह से। अभी इतना ही दे रहे हैं, कठिन नियम तो वो होता है कि जब तक मैं भगवान को गोला नहीं चढ़ा लूं तब तक भोजन नहीं करूंगा या करूंगी। एक आध ऐसा तैयार हो जाए तो कहना ही क्या है, ये उदाहरण बन जाएगा सबके लिए कि हाँ ऐसे भी लोग हैं कि प्रतिदिन गोला चढ़ा करके भोजन करेंगे। नहीं चढ़ाने को मिला तो फिर भूखे रह जाएंगे। चिंता नहीं करना, देवगण भी आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। ये कहाँ से आ गए है का तैयार, बहुत अच्छा। एक या दो भी, दो तैयार हो गए, बहुत अच्छा। ठीक है, ये विशेष सूतक पातक की छूट रहती, जब चढ़ा नहीं पाते उस समय नहीं तो ये कहेंगे कि हम फिर उस समय तो चढ़ा ही नहीं पाते तो भोजन नहीं करें। जिस समय हमारे यहाँ कोई सूतक पातक या कोई इस प्रकार से दोष नहीं है और मंदिर में चढ़ाने योग्य की शक्ति है तब तो आपको चढ़ाना है। दो पुरुष वर्ग में दो लोग तैयार हो गए और माता भी तैयार हो गई, तो तीन, बहुत अच्छा, 4,
और 6 आपकी जो भी भावना हो, श्रीफल सूखा हुआ श्रीफल या गोला, 2 में से जो कुछ भी मिले, क्योंकि कई लोगों की परंपरा होती है तो भैया अपन परंपरा नहीं किसी की, अपनी जो आपकी भावना हो, सूखा श्रीफल और सूखा गोला, तो और उसका सार होता है, पूरा का पूरा सार होता है, और सार में ही सब कुछ सार भरा रहता है। तो इस प्रकार से धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, खो गुण में खो सको। गुण जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये गुण कहलाते हैं। इन गुणों में जो खो जाए, तो आचार्य भगवत कहते हैं खोना है तो इन गुणों में खो जाओ, धन में खोना व्यर्थ। अगर धन की चक्कर में पड़ गए तो आप सब लोगों को उस चक्रवर्ती का उदाहरण तो याद है। 2 चक्रवर्ती धन के चक्कर में, लोभ के चक्कर में आ गए और उनको अपनी जितनी संपदा थी उतने में संतुष्ट नहीं हुए और मर करके सप्तम नरक के नारकी बन गए। ये है स्थिति। इसलिए धन में नहीं खोना, धन संपदा सब यही छूट जाना है। हमें अपनी इस धन संपदा को ऐसे ही भगवान के चरणों में चढ़ाते चले जाना है और ऐसे ही भव्य जिनालय आप लोग बनाते चले जाओ और इसमें जो कुछ लगाना है लगाते चले जाओ। लगभग आप लोगों का ये तैयार होने वाला है। और भावना भाव जल्दी से जल्दी इस बड़ौदिया नगर में एक बड़ा सा पंचकल्याण महामहोत्सव हो और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब लोग ऐसे ही अतिशय पुण्य का संचय करें। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की